एक मनवंतर में भगवान ने देवताओं को दिव्य अमृत का पान कराया और कच्छप स्वरूप धारण किया। लक्ष्मी मैया समुद्र में निवास कर रही हैं। असुरों का आतंक बढ़ा हुआ, देवता भाग रहे हैं। तो सभी देवता भगवान के पास गए कि प्रभु मेरी रक्षा कैसे हो, इन असुरों से बड़ा परेशान कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा एक काम करो, आप जाओ असुरों के पास, राक्षसों के पास जाओ और उनसे बात करो कि यदि समुद्र मंथन किया जाए तो बहुत सारे रत्न हमें प्राप्त हो सकते हैं, और तो और सबसे दिव्य चीज़ जो प्राप्त होगी वो होगा अमृत। तो असुर देवता यदि मिल जाएं तो हम समुद्र मंथन करके साक्षात माँ भगवती लक्ष्मी को भी स्वर्ग में ला सकते हैं। अब सारे देवता गए दैत्यों के पास, तो कहा भाई समुद्र मंथन करना है, चलो हमारे साथ। तो दैत्यों ने कहा कि हम क्यों चलें, हमें क्या ज़रूरत है समुद्र मंथन करने की, हमें क्या मिलेगा। तो कहा कि उसमें से अमृत प्राप्त होगा, तो अमृत आधा आधा बांटा जाएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जब कहते हैं कि अमृत आधा आधा बटेगा तो दैत्य फटाफट मान गए, बोले ठीक है अब हम चलते हैं। अब आए तो मद्राजल पर्वत को उठा करके लेके चलने लगे। इधर कहते हैं कि जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं ना तो हम सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करते हैं। देवता जितने थे सब भूल गए। गणेश भगवान नाराज हुए और कहते हैं कि इतना बड़ा काम करने जा रहे हो और आपने मुझे याद नहीं किया, अब देखो कैसे करोगे। अब जो नाराज हुए कि अचानक से वह पर्वत डगमगाया और सब हाथ से छोड़ करके नीचे को जाने लगा। अब जो पर्वत गिरा ना हाथ से छूट के, तो किसी के हाथ खंडित हो गए, किसी के पैर खंडित हो गए। सारे देवता और असुर लगे रोने की अब क्या हो रहा है, अब क्या करें। दैत्य बोले भैया पहाड़ उठा लिया, हाथ पैर तो टूट गए, अमृत तो मिलने से रहा, हमको लगता है कि अमृत प्राप्त होने से पहले ही हम स्वर्ग सिधार जाएंगे। तब देवताओं को याद आया कि हमने गणेश भगवान की तो पूजा की ही नहीं। गणेश भगवान की पूजा हुई और समुद्र को मथने के लिए भगवान ने नागराज वासुकी को बुलाया। अब उसका कहते हैं कि किसी भी चीज़ का आधार होता है। अब समुद्र का मंथन तभी करोगे जब समुद्र के भीतर कोई आधार होगा आपके पास। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, आप सबके हित के लिए मैं कच्छप अवतार लेकर के मैं आधार बन के समुद्र के भीतर उपस्थित रहूँगा, आप लोग कार्य शुरू करो। अब जब नागराज आए तो देवताओं ने विचार किया कि ये जो असुर हैं ये तो बड़े उल्टे कर्म को करने वाले हैं, इनको सीधी बात नहीं समझ में आती। तो देवताओं ने कहा भाई हमारा कुल खानदान बड़ा ऊंचा है, हम देवता हैं, तो हम नागराज के मुख की तरफ रहेंगे और ये जो असुर हैं, जो राक्षस हैं ना, ये हमसे नीचे हैं, तो इनको पूंछ की तरफ करो। अब असुरों को ये बात बड़ी बुरी लगी कि अरे भाई आप कैसे ऊंचे हो गए, मुख की तरफ कौन रहेगा, हम दैत्य रहेंगे और ये देवता ये हमसे नीचे हैं, ये रहेंगे पूंछ की तरफ। भगवान ने कहा कि चलो मंगल हो गया। अब जब जो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और नागराज को जब कष्ट होने लगा तो जो फुफकार निकल रही थी उससे सारे दैत्य जलने लगे। तब उनको लगा कि जीवन में हर कार्य उल्टा नहीं करना चाहिए, कभी कभी किसी की बात मान भी लेनी चाहिए। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जो निकला वो था कालकूट विष, हलाहल विष। अब जब विष निकला ना तो सारे देवी देवता
घबरा गए कि ये तो अमृत निकलने की बात हुई थी, ये तो विष निकल रहा है, अब तो संसार बचेगा ही नहीं। अगर इसकी एक बूंद भी पृथ्वी पे गिरी तो पूरी पृथ्वी समाप्त। अब क्या करें? अब विष पीने के लिए कौन आए? विष धारण करना कोई ऐसी मामूली बात थोड़ी है। तो सारे देवी देवता गए शिव जी के पास, गए भैया हम आए हैं आपके पास। बोले काहे आए? तो कहते हैं कि समुद्र मंथन कर रहे थे, विष निकला है और वो विष आप ही धारण कर सकते हो, जगत में कोई धारण नहीं कर सकता। शंकर भगवान ने कहा मैं धारण तो कर सकता हूं, पर मुझे सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा। भगवान शिव गए शक्ति के पास और कहते हैं कि बड़ा कठिन समय है, बहुत बड़ी विपदा आई है पूरे जगत के लिए, पूरी सृष्टि के लिए। हे देवी, हलाहल विष प्रकट हुआ है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जा करके उसे धारण कर लूं। कौन पत्नी कहेगी कि जाके विष पियो? मैया ने कहा कि आप क्या चाहते हो? भगवान ने कहा पूरा जगत अपनी संतान है और हमारी संतानों पे ये कष्ट आया है। माँ ने कहा अगर जगत की बात है तो मैं माँ हूँ, मेरे लिए मेरी संतानों के सुख से, उनकी सुरक्षा से बढ़ कर के मेरा सुहाग भी नहीं है। आप जाओ, आप तो नीलकंठ हो, आप तो भोले बाबा हो, जा करके अपने बच्चों की रक्षा करो। भगवान शिव पहुँचे और विष को धारण किया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो, पराम्बा जगदम्बा की जय हो। विष धारण किया और जब विष का पान कर रहे थे ना, तभी उन्हें याद आया कि ये मैंने क्या कर दिया, भीतर तो मैं इसे ले ही नहीं सकता। क्यों? मेरे राघव सरकार माँ भगवती सहित बैठे हैं, जो पुष्पों से भी कोमल हैं, वो तो नीले पड़ जाएंगे, उन्हें तो बड़ा कष्ट होगा। मेरे प्रभु कुम्हला जाएंगे, मुरझा जाएंगे और बाहर भी नहीं निकाल सकता, उगल भी नहीं सकता, निगल भी नहीं सकता। जो बाहर गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी इसकी एक बूंद मात्र से। अब क्या करूं? मेरे भोले बाबा ने उस विष को कंठ में ही धारण कर लिया और उस विष के धारण करने से मेरे शिव जी का जो कंठ था वो नीला पड़ गया, जिस वजह से उनका नाम पड़ा बोलिए नीलकंठ भगवान की। विष निकला, अब सारे राक्षस भयभीत, भैया अभी तो विष निकला, अब पता चला हम फिर से मंथन करना शुरू करें, कुछ और निकले तो। एक काम करो, भोले बाबा को बिठा के रखो यहीं पे, इन्हें जाने मत दो, यही काम आते हैं। तो देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, बिठा के रखो। अब जब मंथन शुरू हुआ तो कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो ऋषियों को दान कर दी गई। चंद्रमा जी प्रकट हुए, जो भगवान शिव के शीश पे जाके विराजे कि अभी अभी इन्होंने विष पिया है, इनको शीतलता की अधिक जरूरत है। इस प्रकार से उच्च श्रवा घोड़ा निकला, प्रकट हुआ, जिसे राजा बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी इंद्र भगवान को दिया गया। कौस्तुभ मणि भगवान ने अपने कंठ में धारण की। कल्प वृक्ष परिजात वृक्ष प्रकट हुआ, जिसे स्वर्ग भेज दिया गया। इसके बाद ब्रह्मादिक अप्सराएं प्रकट हुई, जिन्हें स्वर्ग भेजा गया। इसके बाद में साक्षात वही लक्ष्मी मैया प्रकट भई। बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय, जिन्होंने भगवान विष्णु का वर्ण किया और क्षीर सागर में जा करके विराजित हुई। इसके बाद वारुणी देवी प्रकट हुई। ये जो वारुणी देवी निकली ना, पता इन्हें किसे दिया गया? इन्हें असुरों को दे दिया गया, ले जाओ, और वो खुशी खुशी लेके गए। इसके बाद धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए, अमृत का कलश लेकर के। बोलिए धन्वंतरी महाराज की जय हो। अब जो प्रकट भय ना, तो ये दैत्य अपना रंग दिखाते ही दिखाते हैं।
अब जो इन्होंने अमृत का कलश देखा तो ये कलश ही छीन के भाग गए। अब सब देवता फिर से रोने लगे कि माँ भगवान आए। बोले क्या हुआ? देवताओं ने कहा कि दैत्य जो असुर थे वो अमृत का कलश लेकर के भाग गए, अब क्या करें? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। भगवान चले, चरणों में पायल है जो छम 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 बज रही है, जो चटक मटक के मेरे ठाकुर चल रहे हैं। देखा तो कुछ दूर पे वो सारे दैत्य आपस में ही झगड़ा कर रहे थे। अब सोचने वाले बात है कि ये इतने मंदबुद्धि हैं, ये अमृत तो चुरा के ले गए लेकिन पी नहीं रहे हैं। पहले कौन पिएगा, पहले किसको अमृत मिलेगा, इसके लिए लड़ रहे हैं आपस में। तो भगवान ने देखा इनको, भगवान को बड़ी हंसी आई कि कितने मूर्ख हैं, इनके हाथ में अमृत है फिर भी पान नहीं कर रहे हैं, झगड़ा करने से इनको फुर्सत ही नहीं है। तो एक दैत्य की दृष्टि भगवान पे पड़ी, जो भगवान की उसने सुंदरता देखी, आहा, कहता है अरे सुनो, झगड़ा बाद में कर लेना, अमृत भी बाद में पी लेना, पहले वो देखो कोई देवी जी आ रही हैं। भगवान आए असुरों के समक्ष। भगवान ने कहा आप सब इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो आपस में? दैत्यों ने कहा देवी आप बड़े भले खानदान से जान पड़ती हैं, आप बहुत भले घराने से जान पड़ती हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं ये अमृत है कलश में। हमें इसलिए झगड़ा हो रहा है कि सबसे पहले कौन किसको अमृत मिले। हे देवी आपके स्वरूप को देख के लग रहा है कि आप बहुत ऊंचे खानदान से हो। एक काम करो, हम तो ऐसे झगड़ते ही रह जाएंगे, आप ही अपने हाथ से हमें अमृत का पान कराओ। भगवान ने विचार किया कि पहले इन असुरों का विश्वास जीतना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता भाई, मेरा क्या भरोसा मैं लेके अमृत भाग जाऊं तो। एक दैत्य बोला आहा कितनी ईमानदार हैं ये, बताओ कितनी ईमानदार है, अब तो हम इन्हीं के हाथ से अमृत का पान करेंगे, नहीं तो पान ही नहीं करेंगे। भगवान को अवसर मिला, भगवान तो यही चाहते थे, बोले लाओ भैया। अब भगवान ने अमृत का कलश लिया, उसका ढक्कन जब खोला तो देख करके असुरों से कहा कि देखो भाई एक समस्या है। बोले क्या? बोले समस्या ये है कि अमृत जो है वो इस कलश में नीचे बैठा हुआ है और ऊपर तो केवल जल है समुद्र का। अब अगर हम अमृत को निकालने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे हाथ नहीं आएगा। तो मेरा विचार है कि क्यों ना हम ऐसा कोई कार्य करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बोले क्या करना चाहिए? बोले आप देवताओं को भी बुला लो यहीं पे। तो प्रभु तो देवी क्या करोगी? तो भगवान ने कहा ये जो ऊपर का जल है वो देवताओं को पहले पिला देंगे और जो भीतर का ये अमृत है ये आप सबको पिलाएंगे। सारे दैत्य जय जय करके हंसने प्रसन्न हो गए, मगन हो गए। देवताओं को बुलाया गया, सारे देवता लाइन से लग गए और एक तरफ दैत्य लाइन से लग गए। अब भगवान कलश का अमृत का कलश लेकर के देवताओं की लाइन में वितरण करना शुरू किए। देवताओं को अमृत पिलाते और दैत्यों की तरफ देख के मुस्कुरा देते, दैत्य लट्टू। फिर देवता को अमृत पिलाते, दैत्यों की तरफ देख के मुस्कुरा देते। बड़ी भली हैं देवी, देखो कितने प्रेम से ईमानदारी से जल पिला रही हैं। एक स्वरभानु का राक्षस था, स्वरभानु नाम का एक राक्षस दैत्य था, बड़ा बुद्धिमान। उसको थोड़ी शंका हो गई, उसने कहा कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये मुस्कुरा ज़्यादा रही है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। उसने क्या किया, देवता का स्वरूप धारण किया और सूर्य चंद्रमा के बीच में जाके खड़ा हो गया। भगवान अमृत का वितरण कर रहे थे और करते करते पिलाते पिलाते प्रभु उस दैत्य को भी अमृत प्रदान करते हैं।
और तभी जैसे अमृत प्रदान किया, सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि पड़ी। उन्होंने इशारा किया, प्रभु ये देवता नहीं दैत्य है, इसने छल स्वरूप धारण किया है। भगवान ने जैसे देखा वैसे अपने विराट स्वरूप में आए, अपने सुदर्शन चक्र को धारण करके उस स्वर भानु का शीश काट दिया, क्योंकि उसने अमृत का पान कर लिया था, तो अब वो मर नहीं सकता। कहते हैं कि वो 2 हिस्सों में बदल गया, जिसे हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। और ये राहु केतु भ्रमित बहुत करते हैं, राहु केतु भ्रमित करते हैं। अब आज के समय में राहु कौन है? राहु क्या है हमारे जीवन में? सबसे बड़ा राहु है ये फोन, ये बड़ा भ्रमित कर रहा है बच्चों को। इससे बड़ा राहु इस समय हमारे जीवन में है ही नहीं। कब हम रील्स देखते देखते 1 घंटे हमारे बीतते हैं, स्क्रॉल करते करते पता नहीं चलता। तो इस राहु से अगर आप बच गए तब तो ठीक है, और जो इसकी लत लगी महाराज, आपके समय की ऐसी बर्बादी होगी कि आप खुद भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए माता पिताओं से भी मेरा निवेदन है, बच्चों से भी है, और बच्चे वही सीखेंगे जो आप करोगे। आजकल के तो माता पिता ही अपना फ़ोन ले लेके बैठे हैं। बच्चे को भी एक फ़ोन पकड़ा दिया, चल बेटा तू भी चला, हम भी चला रहे तू भी चला। क्यों? क्योंकि हम फ़ोन चला रहे हैं। अब अगर बच्चा खाली रहेगा तो रोएगा, बच्चे को भी एक फ़ोन दो, वो भी उसी में लगा रहेगा, कार्टून देखेगा। कार्टून दिखाओगे तो कार्टून ही बनेगा आगे चल के। तो ये सबसे बड़े राहु है फोन हमारा, इससे बच के रहो।